जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम करने लगे हैं करेक्शन, ये आपकी इंटर, बीए, एमए किसी भी एग्जाम में ये आपकी करेक्शन आएगी। सेकंड, आपको ये जितने भी रूल्स हैं ये आपके इल्म में होने चाहिए कि आपने इनको कैसे सॉल्व करना है। करेक्शन जो होती है आपके ग्रामर के सेंटर पिलर्स होते हैं, इन पे आपने फोकस रखना है। ये ग्रामर के रूल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इनमें मिस्टेक करेंगे तो अंडरस्टूड है एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। एज वेल एज जब आप लिखते हैं ऐसे कोई भी चीज तो यही आपकी मिस्टेक्स होती हैं। तो यहां से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला जो ग्रामर का रूल है, यू कैन नॉट पास अनलेस यू डू नॉट वर्क। ये आप याद रखें कि जब भी अनलेस आ जाए इसके बाद कभी भी डू नॉट नहीं लगाते। अनलेस के मीनिंग ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते अनलेस यू वर्क या अनलेस यू वर्क हार्ड। तो डू नॉट दोबारा इसमें नहीं आएगा। अब ग्रामर का सेकंड रूल आप देखिएगा, बहुत अहम है, बोथ एज वेल एज। याद रखिएगा बोथ और एज वेल एज कभी इकट्ठे नहीं आ सकते। इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ असलम एंड अली आर हैप्पी। अब देखें, असलम एक हो गया, अली दो हो गया। जी ये 2% बनने की यहाँ पे आर ही रहेगा। अगर हम इसको बोथ के साथ करते हैं तो हमारा ये सेंटेंस ऐसे होगा, बोथ असलम एंड अली आर हैप्पी। ये बोथ के साथ तो आर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ग्रामर का दूसरा रूल क्या है, एज वेल एज जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। पहला सब्जेक्ट जो है असलम इज अ सिंगुलर, बेशक आगे भी सिंगुलर है लेकिन हमने इस सब्जेक्ट को फॉलो करना है। फिर हम लिखेंगे बोथ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे असलम एज वेल एज अली। अब पहला सब्जेक्ट असलम इज अ सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी यूज हियर इज। असलम एज वेल एज अली इज हैप्पी। ये दो तरीकों से सेंटेंस हो सकता है, लेकिन आपने याद रखना है बोथ और एज वेल एज कभी इकट्ठे नहीं आते। यहाँ बोथ से करेंगे फिर आपने आर लगाना है। अगर आप एज वेल एज के साथ करेंगे तो असलम सिंगुलर है, इसके मुताबिक आपने इज लगाना है। ठीक हो गया जी। अब हम थर्ड करेक्शन, थर्ड रूल्स की तरफ आते हैं। आई आस्क्ड हिम, ये सेकंड फॉर्म है, दैट वेदर ही इज इल। अब देखिए दैट भी ज्वाइनिंग वर्ड है और वेदर भी ज्वाइनिंग वर्ड है। वेदर की मीनिंग होते हैं जी आया के, यानी के। याद रखें डब्ल्यू क्लास और दैट कभी इकट्ठे नहीं आते। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, आई आस्क्ड हिम वेदर ही इज इल। ठीक हो गया जी। नंबर 4 देखें, काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब किसी भी चीज को हम स्पेशलाइज करने के लिए, खास करने के लिए दी मस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे दी आ जाएगा। जब दी हम लगाएंगे तो ये बन जाएगा जी द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब नंबर देखिएगा 5, द ऑल बॉयज वर पनिश्ड। अच्छा जी, दो इसमें चीजें होती हैं, एक होता है होल WHOLE, दूसरा होता है जी ऑल। दोनों के मीनिंग होते हैं तमाम, लेकिन आपने याद रखना है ऑल के हमेशा बाद दी आना है और होल से पहले दी आना है। ये ग्रामर का रूल है, आपने ये याद रखना है। द होल नाइट, ऑल द बॉयज, ऑल के बाद और होल से पहले दोनों के मीनिंग तमाम होते हैं। तो यहाँ पे देखें द ऑल बॉयज, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे जी इसको, ऑल पहले लाएंगे, ऑल द बॉयज, ऑल के बाद दी लगता है जी, ऑल द बॉयज वर पनिश्ड। नंबर 6 देखिएगा जी, ही रन की सेकंड फॉर्म रैन, ही रैन एज फास्ट एज ही कैन। अब आपने याद रखना है कि अगर पीछे पास्ट आ जाए, मतलब रन की सेकंड फॉर्म रैन, अगर पीछे पास्ट आ जाए तो आगे भी पास्ट आएगा। तो कैन का बन जाएगा कुड, मे का माइट, शैल का शुड। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पास्ट है, आगे भी पास्ट लगाना है। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। नंबर 7 देखिएगा जी, although he is poor but honest, या but he is honest। आपने याद रखना है although के मीनिंग होते हैं अगरचा। although जब भी आ जाए इसके बाद but नहीं लगाते, हमने क्या लगाना है yet। although he is poor yet honest। जी मैडम, पढ़ा समझ आ रही है आपको? गुड। साथ साथ करते जाएं, जो आप पहले लिख रहे थे ना इसको साथ साथ करते जाएं ताकि वो आपका वो क्लियर होता जाएगा। आगे देखिए जी, द बोथ मेन वर अरेस्टेड। अब ऊपर भी हमने करेक्शन में किया है। ठीक है जी, बोथ जो है इसके मीनिंग होते हैं दोनों। बोथ के हमेशा बाद दी आता है, बोथ द मेन
वर अरेस्टेड, ये दी जो है ये बोथ के बाद आएगा। बोथ दो के लिए इस्तेमाल होता है, बोथ द मैन, दोनों आदमी वर अरेस्टेड। ठीक हो गया जी। नंबर 9 देखिएगा जी, इंडस इज लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। इंडस दरिया सिंध जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है जो कि इंडिया से आता हुआ सीधा समंदर में जाता है। तो 1700 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। तो याद रखें तमाम दरियाओं से पहले हमने दी मस्त लगाना है। द इंडस, जितने भी दरिया है, द रावी है, द सतलुज है, द इंडस है, इसी तरह जो भी दरिया आएंगे उनसे पहले हमने दी लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा द इंडस इज। अब ये थर्ड डिग्री है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। थर्ड डिग्री से पहले भी आपने ग्रामर में पढ़ा हुआ है कि दी मस्ट होता है। तो यहाँ पे 2 मिस्टेक्स आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। लास्ट एंड फाइनल रूल, लास्ट एंड फाइनली रूल इसका क्या है? शी इज वेरी वीक टू वॉक। ये एक बाकायदा यूज है। तुम इतने कमजोर हो कि चल नहीं सकते, वो इतना बेवकूफ है कि समझ नहीं सकता। ये आपने किया हुआ है। ऐसे सेंटेंस जब भी आ रहे तो वेरी के साथ नहीं होंगे बल्कि TOO2। वो इतनी बेवकूफ है कि समझ नहीं सकती। शी इज टू फुलिश टू अंडरस्टैंड, वो इतना मोटा है कि भाग नहीं सकता। ही इज टू फैट टू रन। सिमिलरली ये सेंटेंस आ जाएगा, शी इज टू वीक टू वॉक। वेरी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट इसमें जो चीज है वो आ जाएगी आपकी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आप डेली के 10 to 15 वर्ड जो है वो लाजमन किया करें। ये आपकी इंग्लिश को बेपनाह इंप्रूव करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, वर्ड जो है एक दूसरे से तामन करना। जी अब्दुल्ला भाई, कोऑपरेट। हाँ जी, कोऑपरेट विद वन एनदर। वन एनदर क्या आ गया? दो से ज्यादा हो गए तो हमने वन एनदर लिखना है। कोऑपरेट। नए तालीमी इदारे कायम करना, एस्टैब्लिश। न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, डेवलप भी कर सकते हैं। दिन दुगनी रात चुगनी, ये आपका इडियम है जिसके मीनिंग है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दिन दुगनी रात चुगनी, तरक्की करना। जहां तक मैं जानता हूं जी, एज फार एज आई नो, दूसरों में नुक्स निकालना। फाइंड फॉल्ट इन अदर्स, इन अदर या विद अदर्स। फाइंड फॉल्ट इन अदर, दूसरों में नुक्स निकालना। वतन के लिए जान कुर्बान करना, ले डाउन, सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर द कंट्री। नेक्स्ट है जी, नाकस मालूमात फराहम करना। प्रोवाइड डिफेक्टिव इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, डिफेक्टिव इंफॉर्मेशन, यूजलेस इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं जी। अपने अल्फाज वापस लेना, इडियम है गो बैक योर वर्ड्स, गो बैक योर वर्ड्स। जदीद त्यारे फराहम करना, प्रोवाइड लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, प्रोवाइड लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, जदीद त्यारे। अपने मकासद में पुरअज़म होना, पुरअज़म होना। डिटरमाइन, डिटरमाइन इन योर एम, एम्स होते हैं मकासद, टारगेट लिख लें, अचीवमेंट्स लिख लें। डिटरमाइन इन योर एम्स। तो ये आपकी वोकैबुलरी आ गई, इसको आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। आपने जब इंग्लिश लिखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ग्रामर के रूल ठीक होने चाहिए, वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ ही हम यहाँ पे आ जाते हैं इडियम्स। इडियम जो है ये आपके हर एग्जाम में आएंगे और ये आपको पता होने चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इडियम जब भी एग्जाम में आए कोशिश करें कि आप शॉर्ट इडियम लिखें। मीनिंग एग्जामिनर के लिए आपने जरूर लिखने हैं, इससे एग्जामिनर जो है वो इंप्रेस होता है। जैसे कि पहले भी कीप एन आई ऑन, क्या मीनिंग है जी इससे? नजर रखना। जैसे टीचर को अपने तमाम बच्चों पे नजर रखनी चाहिए। बात बच्चे ऐसे होते हैं लेक्चर के दौरान भी बातें करने से, अपनी वो रिश्तेदारियां निकालने से बात नहीं आते। तो ऐसे स्टूडेंट को चाहिए कि वो डिसिप्लिन में लें। हाँ, जब लेक्चर खत्म हो जाता है आप आपस में बातें कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर ये चीजें अच्छी नहीं होती। लूज वंस टेम्पर जी, आपे से बाहर होना या गुस्सा हो जाना। जो ही बच्चों ने लेक्चर के दौरान बातें शुरू की, टीचर आपे से बाहर हो गया, इस तरह के सेंटेंस भी बन सकते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, क्या मीनिंग हो गई जी? लुक फॉरवर्ड टू, मुस्तकबिल की तरफ, मुस्तकबिल की तरफ देखना, मुस्तकबिल की सोच या मुस्तकबिल के बारे में सोचना। नंबर
फोर देखें जी, लीव नो स्टोन अनटर्न। अनटर्न के मीनिंग होते हैं कोई कसर ना छोड़ना, कोई कमी ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना। जैसे वो बंदा कहता है मैं जॉब करने के लिए, बॉस को इम्प्रेस करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने काम को बेहतर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मूव हेवन एंड अर्थ। हेवन जन्नत, अर्थ जमीन, इसके मीनिंग होते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना। बड़ा फेमस इडियम है, बहुत ज्यादा एग्जाम में भी आता है। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी जमीनो आसमान एक कर देना, कुछ भी कर जाना। नेक्स्ट है जी, इन द निक ऑफ टाइम। क्या मीनिंग होते हैं इसके? एंड मौके पर। एंड मौके पर से मुराद होता है उसी वक्त, ऑन द स्पॉट। लास्ट स्टडी इन अ फिक्स। इन अ फिक्स, आई वाज इन अ फिक्स what to do when my bike was stolen, कि मैं उलझन में था कि मैं क्या करूं जब मेरी बाइक चोरी हो गई, या मैं उलझन में था कि मैं ये इसमें क्या डिसीजन लूं। तो समटाइम इंसान बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो अपना प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता, तो उसके लिए हम जो इडियम है वो यूज करते हैं इन अ फिक्स। सिमिलरली इसके साथ ही ये आपकी प्रोडक्शन आ गई, इसके साथ आपकी वोकैबुलरी, इसके साथ इडियम। नेक्स्ट जो है, आज हम एक यूज लिखने लगे हैं। वो यूज किस तरह है जी, ये देखिएगा, हमने आज सीखना है सो डैट के बाद हमने मे लगाना है। ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है? सो डैट, ताकि। ताकि के लिए हम हमेशा सो डैट इस्तेमाल करते हैं, जो ज्वाइनिंग वर्ड है, जो कि दो जुमलों को, दो सेंटेंस को आपस में मिलाता है। यहाँ पे सेंटेंस जी वो मेहनत करता है, क्या इंग्लिश होगी जी इसकी? He works, क्योंकि देखिए सिंगुलर के साथ ऐसी है, यस आएगा। He works hard so that, ठीक है जी, so that he may pass। ये इस तरह सेंटेंस होना था। so that के बाद आपने जो may है वो must लगाना है। अब पीछे प्रेजेंट है, आगे भी प्रेजेंट आएगा, ये ग्रामर का रूल है। अगर पीछे फ्यूचर है, आगे प्रेजेंट है, एज इट इज लिखा जाएगा। अगर पीछे प्रेजेंट है, आगे पास्ट है, एज इट इज लिखा जाएगा। सिर्फ एक इसमें रूल होता है, अगर पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट आएगा। वो हम आगे जाके करते हैं। नंबर 4 सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए वो हमारी हिमायत करता है जी। ही फेवर्स, ही स्पोर्ट्स। स्पोर्ट होता है किसी को हिमायत करना, फेवर करना। ही स्पोर्ट्स, स्पोर्ट। ही फेवर्स अस, अस होता है हमारी। ताकि की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम जी? सो डैट, सो डैट वो कामयाब हो जाए। He favors us so that he may succeed। आगे देखिए जी, शायर इस नज़म को बयान करता है, इसको लिख लेते हैं। शायर इस नज़म को बयान करता है। The poet describes। अब poet सिंगुलर है, ऐसी इंग्लिश आएगा। The poet describes किसको बयान करते हैं? This poem so that, ताकि तलबा इसकी हिमायत करें। सो डैट द स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स आप पूरा लिख लीजिएगा। सो डैट द स्टूडेंट्स में फेवर उसकी, हिम। ठीक हो गया जी। अब नंबर 4 सेंटेंस देखें, हमने ऊपर जो किया है वो सो डैट के साथ में लगाया है। अब जो हम करेंगे इसमें आ जाएगा, अगर पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट आना है। मिसाल के तौर पर, उसने इम्तिहान में हिस्सा लिया। ही टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है जी? टुक। अब देखें, ही टेक की सेकंड फॉर्म टुक। ही टुक पार्ट इन द एग्जाम सो डैट। अब देखिए जी, ही टुक पार्ट इन द एग्जाम सो डैट ही। अब मे का क्या बन जाएगा जी? माइट। आपने प्रोडक्शन में भी देखा कि अगर पीछे पास्ट आ जाएगा तो आगे भी पास्ट आएगा। तो मे का हमने अब यहाँ पे माइट यूज करना है। कैन होगा तो कुड बन जाएगा, शैल होगा तो शुड बन जाएगा, विल होगा तो वुड बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे मे ही है, लेकिन पीछे पास्ट आया है। दैट्स व्हाई वी यूज हियर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड माइट। मे का माइट बनेगा। ही टुक पार्ट इन द एग्जाम सो दैट ही माइट, ताकि वो अच्छे नंबर ले सके। सो दैट ही माइट गेट। अब मे आ जाए, माइट आ जाए, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, जब भी आ जाए वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स, MARKS। अब नीचे देखें, उसने अपने वालिदैन का एहतराम किया। उसने अपने वालिदैन का एहतराम किया
he RESPEC he respected his parents. He respected his parents so that ताकि वो जिंदगी के हर मैदान में कामयाब हो सके। क्या इंग्लिश होगी जी? so that he may का क्या बन जाएगा? might. he might succeed SUCCEED so that he might succeed in all stages every field of life. एवरी फील्ड ऑफ लाइफ भी कर सकते हैं, एवरी स्टेजेस ऑफ लाइफ भी कर सकते हैं, एवरी पार्ट ऑफ लाइफ भी लिख सकते हैं। अब देखें तीसरी एग्जांपल, डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया, करता है प्रेजेंट, ऑपरेशन किया पास, तो क्या हम लिखेंगे जी? द डॉक्टर ऑपरेटेड के बाद प्रेपोजिशन अपॉन मस्ट होती है। द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट, ज़ात से पहले जैसे डॉक्टर आ गया दी मस्ट होगा, पेशेंट आ जाएगा इससे पहले दी मस्ट होगा। द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट, द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट ताकि क्या होगा जी? ताकि सो डैट ही मे का क्या बन जाएगा जी? माइट। अब माइट क्यों आया? क्योंकि पीछे पास्ट है, आगे भी पास्ट आएगा, तो मे का माइट बन जाएगा। तो हम लिखेंगे द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट सो डैट ही माइट रिकवर जल्द सून। तो ये आपका मेथड था, आपने याद रखना है। अगर प्रेजेंट आ गया है तो आपने सो डैट के साथ मे का इस्तेमाल करना है। अगर पास्ट टेंस आ जाएगा तो आपने वर्ड की सेकंड फॉर्म, अगर पास्ट है पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट लगाएंगे, मे का माइट बन जाएगा। अब माइट जब आएगा तो हमेशा उसके आगे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे मे आ जाए या माइट आ जाए। ठीक हो गया जी स्टूडेंट, इसको आप फोकस कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने इंग्लिश लिखते हुए कौन कौन सी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आप में आती हैं इनको रिमूव करें, प्रोडक्शन पे फोकस रखा करें, एज वेल एज वोकैबुलरी सीखा करें, और इंग्लिश जो उर्दू से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए ये यूजेस होते हैं इनके ऊपर फोकस रखा करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।